किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जब इंसान अपनों के बीच अकेला होता है तभी उसे अकेलेपन का दर्द महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक राजा की जिसके घर में कोई बेटा नहीं था। तो उस राजा को एक तांत्रिक ने बताया कि महाराज, अगर आप किसी छोटे से बच्चे की बलि देते हो तो 1 साल के अंदर अंदर आपके घर में बेटा पैदा हो जाएगा। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी परिवार अपने घर का बच्चा मुझे दे देगा, मैं उसे धन से माला माल कर दूंगा। ये घोषणा जब एक गरीब परिवार ने सुनी तो उसने अपने घर का सबसे छोटा बच्चा राजा के पास ये कह के भिजवा दिया कि महाराज, आप इसे रख लीजिए, इसका हमारे घर में कोई काम नहीं है, इसके बदले आप हमें बहुत सारा धन दौलत दे दीजिए। राजा बहुत खुश हो गया। बलि की तिथि भी निर्धारित कर दी गई और जब बलि दिया जाने वाला था तो राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो कहो। बच्चे ने कहा, महाराज, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी मंगवा दीजिए। राजा ने थोड़ी सी गीली मिट्टी मंगवा के उस बच्चे को दिया। तो बच्चे ने उस मिट्टी से 4 छोटे छोटे घरौंदे बनाए और बड़े ही क्रोध में आके 3 घरौंदों को अपने ही पैर से तोड़ डाला और चौथे घरौंदे के सामने जाके मत्था टेक के आंख बंद करके हाथ जोड़ के कुछ बुदबुदाने लगा। राजा ने जब ये देखा तो डर गया। वो सोचने लगा कि कहीं ये बच्चा कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा है। राजा ने उस बच्चे से पूछा कि ये सब आपने क्या किया। बच्चे ने कहा कि महाराज, मैंने उन 3 घरौंदों को तोड़ दिया जिसमें विश्वासघाती रहते हैं। सबसे पहला जो घरौंदा है वो मेरे माँ बाप का है, जिन्होंने मुझे बलि चढ़ाने से पहले एक बार भी विचार नहीं किया और चंद पैसों के लिए आपके हाथों मुझे बेच दिया। तो ऐसे माँ बाप का क्या फ़ायदा, इसीलिए मैंने उस घरौंदे को तोड़ दिया। और ये जो दूसरा घरौंदा है उन रिश्तेदारों का है जिसमें मेरे रिश्तेदार रहते हैं। इन्हें सब कुछ पता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की, इसीलिए मैंने इनके घरौंदे को भी तोड़ दिया। और ये जो तीसरा घरौंदा है राजा जी, ये आपका है। आप तो इस देश के न्यायाधीश हो, इस देश में न्याय स्थापित करना आपका काम है, लेकिन आप भी स्वार्थ बस अपने सुख के सामने किसी के दुख को नहीं देख रहे हो, इसीलिए मैंने आपका ये घरौंदा भी तोड़ दिया। और ये जो चौथा घरौंदा है ये ऊपर वाले का है। मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया और कहा कि हे प्रभु, अब मेरी ज़िंदगी और मौत दोनों ही आपके हाथ में, आप चाहो तो मुझे बचा लो और आप चाहो तो मुझे उठा लो। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था, एक जान के लिए दूसरे जान की बलि देने चला था। अगर आज ये बलि हो भी जाती और मुझे बेटा हो भी जाता तो भी शायद मैं संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाता। ये सोच के राजा ने उस बच्चे को गले से लगा लिया और रोते रोते कहने लगा कि बेटा, आज से तू ही मेरा बेटा है। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जब तक आपसे कोई स्वार्थ पूरा होता रहेगा, ये आपके साथ प्यार भी निभाएंगे, रिश्तेदारी भी निभाएंगे, आपकी कद्र भी करेंगे। जहाँ मतलब पूरा हुआ वहाँ इनके सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर रिश्ता बनाना है, अगर माथा टेकना है तो ऊपर वाले से बनाओ। दोस्ती का रिश्ता बनाओ, प्यार का रिश्ता बनाओ, रक्षक का रिश्ता बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन ऊपर वाले के साथ। क्योंकि अगर ऊपर वाला आपके साथ होगा, उसका रक्षा आपके साथ होगा, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए, अब आप सबसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।